हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस बार काफ़ी दिन बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ क्योंकि हम सबको पता है कि अभी पीक सीज़न टाइम चल रहा है, एकदम वेडिंग सीज़न पीक पर चल रहा है। मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। बैक टू बैक जो है मेकअप्स हैं मेरे, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था एडिटिंग करने के लिए एंड देन वॉइस ओवर करने के लिए। बट फाइनली मैंने जो है अभी मुझे आई थिंक ये वीडियो मैं डाल रही हूँ 14-15 डेज़ बाद। जैसे जैसे मैंने टाइम निकाला और सोचा कि यार देखो यहाँ भी कंसिस्टेंसी तो बरकरार रखनी ही है। स्टार्ट करते हैं। तो आज मैंने जो है वीडियो बनाई है वो मेरी ब्राइड का ये कार्निवल लुक है। इसके ऊपर हम बनाएंगे, आपने स्टार्टिंग में तो देख ही लिया होगा पूरा लुक। तो इनकी जो है पिंक कलर का आउटफिट था, थोड़ा सा इंडो वेस्टर्न काइंड ऑफ था आउटफिट, एकदम ट्रेडिशनल तो नहीं था, गाउन लुक दे रहा था बट इट वाज अ लहंगा। तो थोड़ा सा पिंक कलर का था। ज्वेलरी भी इनकी जो है एडी की थी, थोड़ी वेस्टर्न ही थी, तो उस अकॉर्डिंग हमने लुक हमारा डिसाइड किया। फ्लावर्स वगैरह नहीं यूज़ किए, यूजुअली हम कार्निवल एंड हल्दी लुक्स में नेचुरल फ्लावर्स यूज़ करते हैं, बट मुझे लगता है वो थोड़ा सा ऑड जाता इस लुक के साथ, तो हमने आर्टिफिशियल एसेसरी यूज़ करके ही इनका हेयर डू किया था। हेयर डू भी मैंने आपको दिखाया इनका, जैसे कि स्टार्टिंग में ही बहुत ही प्यारा बना था। पीछे मेरी हेयर स्टाइलिस्ट कर रही है, इनके हमने वेव्स दिए थे, एक्सटेंशंस यूज़ किए थे हमने, और उसके बाद हमने एक बो काइंड ऑफ एसेसरी यूज़ किया जो कि अभी काफ़ी ट्रेंडिंग है। पीछे का तो मैं नहीं दिखा सकती थी, वीडियो रिकॉर्ड कर ली मैंने मेकअप की ही। लेकिन तो अब स्टार्ट करते, सबसे पहले मैंने इनका स्किन प्रेप किया यूजिंग द एम्ब्रॉयलिस का मॉइस्चराइज़र। उससे मैंने इनकी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट कर लिया था, लिप्स को भी मॉइस्चराइज़ कर लिया, और डायरेक्टली मैं चली गई थी आई मेकअप के ऊपर। आईज़ मैंने सोचा थोड़ा सा आज डिफरेंट करते हैं, तो मैंने क्या किया, शिमर्स स्किप करके मुझे हिंट ऑफ पिंक एंड पर्पलिश काइंड ऑफ, जैसा कि इनका लहंगे का कलर था ना एकदम पिंक था ना एकदम पर्पल था, तो मुझे आईज़ कुछ उस तरह की करनी थी और मुझे मैट आईज़ रखनी थी क्योंकि मैं बोर हो चुकी हूँ। रोज़ शिमर आईज़, वही सेम लिड्स पे हम शिमर करते हैं, आउटर कॉर्नर में हम थोड़ा सा कुछ भी कलर ऐड कर देते हैं, तो वो बहुत ही बोरिंग हो गया था अब तो मेरे लिए। मैंने सोचा चलो आज कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं। प्योर एक्सपेरिमेंटल था। वैसे कई बार मैं जो है ना एक्सपेरिमेंटल लुक्स करती हूँ, बट क्योंकि अब मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है तो वो मेरे इतने हॉरिबल टर्न आउट नहीं होते, इनफैक्ट बहुत अच्छे ही टर्न आउट होते हैं हमेशा। अब मैं स्कैर्ड नहीं हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कभी भी मुझे कुछ भी ऐसा ऑफ लगने लग जाता है ना, आई नो हाउ टू हैंडल इट, और उसको किस तरह से मैं फिर से अपने उसमें वाइब में लेके आ सकती हूँ कि वो उसी तरह का लुक बन जाए कि वो मुझे अच्छा लगने लग जाए। अब देखिए कि जैसे मैंने पिंक जो था ना, मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि वॉश आउट हो रहा है या मे बी वो इतना अच्छा नहीं दिखेगा। व्हाट आई डिड वॉज कि मैंने आउटर कॉर्नर में थोड़ी सी डार्क ब्राउन से ज़्यादा डेप्थ देने की कोशिश की, तो उससे क्या हो गया, मेरा जो पिंक है ना वो ज़्यादा उठ के दिखेगा और एकदम कंट्रास्टिंग आई शेड बन गया है। आप देखिए, आपको दिख रहा होगा। ब्राउन जो है आउटर कॉर्नर में पूरा ब्राउन है, और लिड्स पे जो है मैंने एकदम मैट पिंक एंड पर्पल कलर का, मैंने हुडा ब्यूटी की पैलेट यूज़ किया था मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड, उसमें इस तरह के शेड्स हैं, तो मैंने दोनों शेड्स मिक्स करके मैट कलर वो आईलिड पे लगाया डायरेक्टली, और ब्राउज को फिल कर दिया था यूजिंग बेनिफिट का पोमिड। वो तो मैं हमेशा करती हूँ, वो तो अब बहुत लाइटली, आपको पता है कि जो है किस तरह से बिल्कुल लाइट स्ट्रोक से आपको आईब्रोज़ की फिलिंग करनी है, वो तो यू ऑल नो, अब हर वीडियो में सेम होता है। लैशेज़ लगा रही हूँ, यूरो पेरिस के लैशेज़ यूज़ किए, इन द नंबर था ये प्रो 5, और ग्लू यूज़ किया है मैंने यहाँ पे पीएसी का। वैसे मिस क्लेयर का भी काफ़ी अच्छा है, अफोर्डेबल रेंज में ये 2 ग्लू ही हैं, आई लैश ग्लूज़, जो मुझे अच्छे लगते हैं। बाकी आप देख लीजिए, स्विस ब्यूटी का भी ठीक है, मतलब हाँ काम चला हुआ है, बहुत अच्छा भी नहीं है। अब मैं इनके फेस को प्राइम कर रही हूँ। यहाँ पे अब मैं यूज़ कर रही हूँ बॉबी ब्राउन का विटामिन ई वाला, जो इनका बेस वाला प्राइमर आता है। ये वंडरफुल प्रोडक्ट है, इट्स अ वंडरफुल प्रोडक्ट। आपका अगर बजट है ना, डेफिनेटली इन्वेस्ट कीजिए इसमें, बट ये महंगा बहुत है। ये अराउंड 50 ml का जार मुझे 7,500 रुपीज़ का पड़ गया था। इट इज़ एक्सपेंसिव। तो आप देख लीजिए, अगर आपका बजट है तो आप एकदम, अगर आपने यही प्रोडक्ट लगाया ना, अगर आप कुछ भी नहीं लगा रहे अपने फेस पे बेस करने से पहले, देन टू यू आर एब्सोल्युटली गुड टू गो। मतलब आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही इतना बेस आपका ड्यू ही बन जाएगा सिर्फ ये एक प्रोडक्ट लगाने से। ठीक है, अब मैंने बेस की तरफ चलने लग गई हूँ। अब सबसे पहले तो देखो, इनको इतनी कोई पिगमेंटेशन थी नहीं, बट देन टू हम न्यूट्रलाइज़ करते हैं हमेशा, एज यू गाइज ऑल नो। मैंने लगाया यहाँ पे नेचुरल बेस टू फेस्ड का,
उसी से अगर आपके पास गोल्डन बेज है तो गोल्डन बेज भी बहुत अच्छा है, और नहीं भी तो आप कोई भी कंसीलर का वार्म टोन शेड लगा सकते हैं, लाइक NC35, NC40, इस तरह के शेड्स आप पहले न्यूट्रलाइज करने के लिए लगा सकते हैं, यूजुअली इंडियन स्किन टोन्स पे जो हैं कि बिटवीन फेयर टू मीडियम, ऐसे डार्क पे मत नहीं कर सकते आप, ठीक है, उससे जो है न्यूट्रलाइज। सो इसी तरह से मैं वही कंसीलर लगा रही हूँ और अच्छे से मैं सबसे पहले तो उनके फेस को अच्छे से न्यूट्रलाइज कर रही हूँ। इसके बाद जो है मैं बढ़ूँगी अपने बेस को लाइट करने की तरफ, जो कि मैं कोई भी लाइट कलर का कंसीलर यूज़ करके करती हूँ, जो हमको हमेशा से पता है, या तो मैं फाउंडेशन भी यूज़ कर सकती हूँ। ब्रश मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मिलेग्रो का इन द शेड दिस इज़ आई थिंक Pro 13, यस। तो यही है, ये मेरा ब्रश मैं हमेशा यूज़ करती हूँ हर वीडियो में, दिस इज़ माय फेवरेट ब्रश। अभी देखिए कि जैसे जैसे ना हम बेस करते जाते हैं ना, वैसे वैसे हमारा आई मेकअप अच्छा दिखने लग जाता है। पहले नहीं समझ आता कि हमारी आईज़ कैसी दिख रही हैं या मेरा आई मेकअप इतना अच्छा लगेगा कि नहीं, बट अब क्या रोज़ रोज़ कर करके ना मुझे समझ आ गया है कि अब मुझे घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे मैं बेस करती जाऊंगी और मेरा पूरा मेकअप कंप्लीट हो जाएगा तो आई मेकअप अपने आप उठ के दिखने लग जाएगा। और अंडर आई मेकअप तो होता ही सबसे लास्ट में है, मतलब बेस के बाद ही होता है, अच्छे से बेस वेस सेट हो जाता है पाउडर से, उसके बाद हम अंडर आई पे शेडोज़ लगाते हैं। और देखिए मैं साथ साथ में नेक भी करती ही जा रही हूँ। अब मैंने बड़ा ब्रश ले लिया है मॉर्फी का, क्योंकि जब आप बड़े सरफेस पे काम करते हैं, फेस पे, लाइक बड़े फेस पे या फिर कुछ भी इस तरह का हो, तो नेक पे हो, तो आपको बड़ा ब्रश ले लेना चाहिए, उससे अच्छी ब्लेंडिंग होती है। अब मैं डायरेक्टली टू फेस का स्वॉन यूज़ कर रही हूँ, आप देखिए। लेकिन आई थिंक मैंने अंडर आई पे मैंने कंसीलर लगाया है स्वॉन, लेकिन हाथ पे मैंने नार्स का फाउंडेशन लिया है इन द शेड फिजी। अब मैं पूरे फेस पे ना हल्का हल्का वो ब्लेंड कर रही हूँ। आप देखो मैंने पूरे फेस पे लगाया, लेकिन क्या है मैं ब्लेंडिंग अब एक साथ ही करती हूँ, वो तो मैंने ऐसे नॉर्मली अप्लाई कर दिया रफली, बट ब्लेंडिंग में एक साथ ही करूँगी क्योंकि हाथ थक जाते हैं यार। तो मैंने हाईलाइटिंग शेड लगा के इन द शेड स्वॉन, देन अब मॉर्फी का बड़ा वाला ब्रश उठाया है और अब पूरे फेस को ब्लेंड करूँगी, बी इट द हाईलाइटेड पार्ट और द फाउंडेशन, सबको साथ साथ में ब्लेंड करने से क्या टाइम बचता है और ब्लेंडिंग भी जल्दी और अच्छी हो जाती है। अब देखिए कि बेस तो बहुत ही प्यारा लग रहा है। वैसे हम टीका लगा के देख रहे थे, बट मैंने मना कर दिया था क्योंकि ये थोड़ा वेस्टर्न लुक था और टीका बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था, तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया कि इसको तो रहने ही दो। सो ब्लश लगा लिया मैंने यहाँ पे रेयर ब्यूटी का इन द शेड हैप्पी, क्योंकि वो बहुत ही प्यारा ब्लश है, इट्स पिंकिश काइंड ऑफ ब्लश, तो आई रियली लाइक इट, आप ले सकते हैं। और अगर आपका ये लेने का बजट नहीं है तो O2O के बहुत ही अफोर्डेबल ब्लशेस आते हैं, बहुत ही एकदम इसी के जैसा ही है, ड्यूई इफेक्ट देता है उसका, आप वो ले सकते हो। एक 1 नंबर उसका बहुत अच्छा है और 3 नंबर बहुत अच्छा है। 1 जो है एकदम पिंक है नार्स के ऑर्गेज़म जैसा, और जो उसका 3 है वो थोड़ा सा कॉरल ब्लश है रेयर ब्यूटी के जॉय जैसा, क्योंकि मेरे पास भी रेयर ब्यूटी के 2 ही शेड्स हैं। सो अब देखो कि एक जॉय है और एक हैप्पी है। सो अब मैंने क्या किया कि मुझे ना थोड़ा सा कंसीलर कम लग रहा था हाईलाइटेड वाला अंडर आई पे, तो मैंने क्या किया, एक बार थोड़ा सा 1 डॉट स्वॉन का और लगा दिया, टू फेस का स्वॉन जो मैंने पहले यूज़ किया था। अब ब्लेंडर लिया है मैंने, सो उसको अच्छे से ब्लेंड कर दिया। अब पाउडर सेटिंग की बारी है। पाउडर मेरा सबसे फेवरेट जो लूज़ पाउडर है दैट इज़ फ्रॉम हुडा ब्यूटी। आप इस पाउडर में डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हैं, कभी भी रिग्रेट नहीं करेंगे, क्योंकि इस पाउडर का इतना फ्लॉलेस फिनिश आता है ना, एकदम एयर ब्रश। मेरे पास शार्लट टिलबरी का भी है एयर ब्रश फ्लॉलेस, जो भी उनका पाउडर आता है ना एयर ब्रश वाला, वो भी अच्छा है, इतने सारे लोग अप्रूव किया है उन्होंने, तो अच्छा ही है डेफिनेटली। बट मुझे पता नहीं क्यों हुडा ब्यूटी के लूज़ पाउडर को ना आई जस्ट कांट रिप्लेस, क्योंकि उसका फिनिश जो है ना दैट इज़ समथिंग एल्स। मुझे पर्सनली ये मेरा एक्सपीरियंस है, पता नहीं, मैंने जब भी अंडर आई को मैं उससे सेट करती हूँ ना हुडा ब्यूटी के लूज़ पाउडर से, द फिनिश इज़ एब्सोल्यूटली अमेजिंग। मतलब एक जिसको हम बोलते हैं ना एयर ब्रश, वो मुझे हुडा ब्यूटी के पाउडर से लगता है, आता हुआ दिखता है। अब कॉन्टोर कर लिया था मैंने, लाइटली टैन बॉर्न ब्रॉन्जर यूज़ किया था ब्यूटीफाई बाय आमना का, उसी से किया था। और अब ब्लश, पाउडर ब्लश यूज़ कर रही हूँ थोड़ा सा। अब देखो कि मैं स्लॉन्टेड, आप प्लेसमेंट देखो ब्लश लगाने का, एकदम स्लॉन्टेड लगा रही हूँ क्योंकि इनका फेस ऑलरेडी राउंड था। तो राउंड फेस पे ना हमेशा हम थोड़ा सा स्लॉन्ट करके कॉन्टोर एंड ब्लश प्लेसमेंट लगाते हैं, जैसे उनका फेस थोड़ा सा अपलिफ्ट हो जाए। आप देखो कि मैं ऐसे, अब मैं जो है ना हल्का हल्का शार्लट टिलबरी का पाउडर भी लगा रही हूँ इनके फेस को सेट करने के लिए। यूजुअली जो हाईलाइटेड पार्ट्स हैं फेस के वहीं पे लगा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही लाइट शेड का जो है पाउडर है। सो हल्का सा ऐसे ही लगा लिया, जैसे एक नेचुरल फिनिश आ जाए और लूज़ पाउडर का जो थोड़ा सा इफ़ेक्ट है वो न्यूट्रलाइज हो जाए।
इसी तरह से करना है हाइलाइटर। अभी मैं फिर से थोड़ा और लगा रही हूँ मैक का सॉफ्ट एंड जेंटल। आपको पता ही होगा मैं हर वीडियो में हर क्लाइंट पे ये हाइलाइटर यूज़ करती हूँ क्योंकि दिस इज़ माय एब्सोल्यूट फेवरेट। ये इसका जैसा नाम है ना एकदम उसी तरह का। और ब्रश यूज़ कर रही हूँ पीएसी का फ़ैन ब्रश है, बहुत ईजीली अवेलेबल है नायका पे या फिर किसी पे भी आप परचेस कर सकते हैं। इसी तरह से आपको करना है। हाइलाइटर लग चुका है, बेस देखिए कितना नेचुरल एंड फ्लॉलेस लग रहा है, मतलब मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है मेकअप। अब अंडर आई की बारी है। अंडर आई शेडोज़ में वही थोड़ा सा पिंकिश एंड डार्क पिंक पैलेट यूज़ कर रही हूँ, टेडी बेयर टू फेस्ड का। देखिए 2 पिंक शेड्स मिक्स करके मैं अंडर आई पे लगा रही हूँ फ्लैट ब्रश से, क्योंकि मुझे पिंक ही करना था अंडर आई भी, थोड़ा सा उसी टोन्स में जाके। भले थोड़ा डार्क कर सकते हैं जैसे कि वो हाईलाइट हो और दिखे, बट यही करना था। अब पूरा एक ब्रश लेके मैंने अच्छे से ब्लेंड कर दिया पाउडर्स को, ब्लशेस को। अब एक बार फिर से शार्लेट टिलबरी का कॉन्टोर लिया है, पैन लिया है मैंने, जो कि मैं हमेशा यूज़ करती हूँ, और उससे मैंने थोड़ा सा कॉन्टोर और कर लिया था क्योंकि थोड़ा लाइट लग रहा था। और अब नताशा डेनोना का ये पैलेट है, ये मेरा रीसेंट परचेज़ है। आई एम रियली एंजॉइंग इट। इसका मैंने एक शिमर शेड यूज़ किया तो फॉर इनर कॉर्नर्स। क्योंकि वो तो ज़रूरी ही है, वो तो करना ही है। और के ब्यूटी के लाइनर से, ब्राउन लाइनर है ये के ब्यूटी का, डार्क ब्राउन एकदम आता है, उसमें काफ़ी सारे शेड्स आते हैं। दिस इज़ डार्क ब्राउन। इससे मैंने एक इनर कॉर्नर जो होता है लाइनर वाला, लैश वाला जो हमारा गैप दिखता है, उसको फिल कर लिया और हल्का सा विंग दे दिया, बिल्कुल हल्का, दिखना नहीं चाहिए। अब इनके नेक पे भी थोड़ा सा गोरा तो करना ही था क्योंकि मुंह को हमने थोड़ा तो गोरा किया ही है। नेक को भी उसके जैसा सेम दिखाने के लिए मैंने थोड़ा सा कंसीलर लगा लिया। अब मैंने पाउडर से स्प्रे से सेट कर दिया यूजिंग मैक का फिनिशिंग स्प्रे। और अब फाइनली हमारा फेवरेट पार्ट, दैट इज़ लिपस्टिक। एक्चुअली अभी पीछे आपने देखा होगा मेरी जो हेयर स्टाइलिस्ट है उनके ईयर्स को नंबिंग क्रीम लगा रही है क्योंकि ये हेवी ईयरिंग्स पहनने वाले थे। आप हमेशा एज अ मेकअप आर्टिस्ट आई रेकमेंड कि आप अपनी किट में एक नंबिंग क्रीम ज़रूर रखिए। इससे क्या होता है, आपके ईयरिंग्स, आपके क्लाइंट्स को ना ईयरिंग का पेन नहीं होता। उनके जो ईयर वाला पार्ट होता है जहाँ पे ईयरिंग्स पहनते हैं वो नम्ब हो जाता है एरिया, दैट्स वाई द नेम नंबिंग क्रीम। अब लिपस्टिक लगा रही हूँ। लिपस्टिक मैं हुडा ब्यूटी की यूज़ कर रही हूँ, वीनस, क्योंकि आईज़ एंड फेस और ड्रेस ऑलरेडी इतना पिंक हो चुका था। अब लिपस्टिक मुझे पिंक नहीं लगानी थी, वो मैं थोड़ा सा पीचिश न्यूडिश शेड लगाना चाहती थी इनके ऊपर, पिंक में मुझे और नहीं जाना था। वही लगा रही हूँ। अब मैं देखूँगी कि इसके ऊपर अगर मुझे कुछ और लिपस्टिक का शेड टॉप अप करना होगा न्यूड के लिए तो मैं करूँगी, नहीं तो बस रहने दूँगी। अब फेरेरोशी का मस्कारा जो है लोअर लैशेस के लिए, जो बहुत ही वायरल प्रोडक्ट है, वो लगा रही हूँ। वैसे ये बहुत अच्छा है। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि इज़ इट वर्थ इट और नॉट, माई आंसर इज़ येस, इट इज़ वर्थ इट। लोअर लैशेस के लिए ये वाला मस्कारा इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल, क्योंकि मोस्टली 2 ही आते हैं, एक तो मैक का आता है लोअर लैशेस के लिए और एक ये फेरेरोशी का आता है। मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये काफ़ी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू मैक। लग चुका है हमारा वो मस्कारा अच्छे से। अब मुझे थोड़ा सा कुछ पिगमेंट या फिर कुछ ऐसा पैच दिख गया तो मैंने कवर कर लिया। अब ग्लॉस लगा रही हूँ मैं लास्ट में। दिस ग्लॉस इज़ फ्रॉम मैबलिन इन द शेड टोपाज। दिस इज़ अ पीची लिप ग्लॉस और हम अपनी पीची लिपस्टिक को एक पीची लिप ग्लॉस से टॉप अप कर रहे हैं टू मेक द लिप्स मोर ग्लॉसी एंड क्योंकि पता ही है हमको तो आजकल ग्लॉस बहुत ट्रेंड में है और ग्लॉस लगाने से मेकअप कितना ज़्यादा ग्लॉसी दिखता है। हमारा मेकअप लुक कंप्लीट हो चुका है। दिस इज़ द फाइनल लुक। माई ब्राइड वॉज लुकिंग एब्सोल्युटली गॉर्जियस। आई होप आपको ये लुक बहुत अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक डिट, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।